क्या क्या करती है मम्मी पंजाबी? आपने फिल्म देखी? नहीं, अभी देख नहीं पाए। तो फिर आप बताइए, मैं आपकी इस बात का क्या जवाब दूँ। किरण जी, इतनी फिल्मों में आप मम्मी बन चुकी है, इतनी स्टार्स की मम्मी बन चुकी है। अरे यार क्या लाइन है ये, मम्मी बन चुकी है। किसी की मम्मी नहीं बन चुकी, मैं सिर्फ अपने बेटे की मम्मी हूँ। आप किसी हीरो को जाके पूछते हैं पिछले आपने अपनी फिल्म में जो बेटे का किरदार किया था वो इस वाले बेटे के किरदार से किस तरह मुख्तलिफ है, नहीं पूछते ना। अगर मम्मी पंजाबी का अगर बेटा होता सुपरमैन तो उससे क्या काम करवाते हैं आपको? सारा घर का काम करवाते हैं। सुपरमैन 2 सेकंड में सब सफाई हो जाती। एक ऐसी औरत है जो कि चंडीगढ़ में रहती और टिपिकल पंजाबी लेडी है और बड़ी जिंदा दिल है, अपनी ज़िंदगी जीती है, इंटरनेट पे भी है और बहुत से अपनी उसकी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, सहेलियां हैं, जिन उसकी अपनी फैमिली के साथ जो उसका रिलेशनशिप है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसको लगता है कि बेटों को ज़्यादा आज़ादी नहीं देनी चाहिए और बेटियों को कोई बात नहीं, उनको आज़ादी देनी चाहिए, लेकिन जो बेटे हैं उन्हें थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। और हर चीज़ पे उसका एक ओपिनियन है। अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करती है तो सब गलत अंग्रेज़ी, काफ़ी वर्ड्स गलत बोलती है, लेकिन फिर भी कोशिश, उसकी कॉन्फिडेंस बहुत है उसमें और फुल ऑन चलती है। और उसके हस्बैंड के साथ उसकी रिलेशनशिप बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके घर में एक लड़की काम करने आती है, उसके साथ उसकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी, गॉसिप भी करती है और चाहती है कि बेटों को ऐसी बहुएं मिलें जो कि NRI हो, एक को NRI हो, दूसरी को हिंदुस्तानी मिले, उसको मेरा ये बेटा ये ऐसा है, इसको ऐसी बहू मिले। तो बेसिकली कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक्चुअली होता क्या है, बिकॉज आप कंट्रोल कितना भी करना चाहें नहीं कर पाते। आजकल की जो जनरेशन है वो अपने ढंग से जीती है और आई थिंक उसी में सब कॉमेडी भी आती है और उसी में सब इमोशन भी आता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि पम्मी सोमल जी जिन्होंने ये फिल्म बनाई है और डायरेक्ट की है, हम सब की बहुत पुरानी दोस्त हैं। वो आप ही में से हैं, मीडिया से ही हैं और चंडीगढ़ से भी हैं। तो इसलिए जब वो मेरे पास ये स्क्रिप्ट लेकर आई तो मेरे माइंड में तो एक बात क्लियर थी कि पम्मी बना रही है तो मुझे ज़रूर करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें दोस्ती के तौर पर भी इंसान करता है। तो लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और जब वो फिल्म बनाने लगी तो मुझे इतना मज़ा आने लगा फिल्म करके। जब फिल्म बनकर तैयार हो गई और हमने देखी और जितनी भी मेरी सहेलियों ने साथ में देखी, सबको इतनी अच्छी लगी और इतना मज़ा आया, तो मुझे लगता है कि उसमें यही अलग है कि इसमें एक तो मेन किरदार है फिल्म का, तो उसमें आपकी बात खुद की बात कहने का या कैरेक्टर को ठीक से दिखाने का ज़्यादा वक्त रहता है। दूसरी फिल्मों में भले आपका रोल इम्पॉर्टेंट हो, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता जितना कि मेन लीड का होता है। तो इस फिल्म में मम्मी पंजाबी मेन लीड है, तो जब वो मेन लीड है तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी है। जब उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी है तो आपको उसका किरदार, इसी औरत का किरदार पूरी तरह दिखने को मिलता है और उसमें इंटरेस्ट भी होता है। मज़ा आया मुझे, इन्होंने मुझे डांस वांस भी करा दिया, पता नहीं क्या कुछ करवा दिया। ये टैगलाइन है कि सुपरमैन की भी माँ। अरे आई थिंक पम्मी का ये मतलब था कि जो एक औरत घर भी चलाती है और इतने पूरे ख़ानदान को देखती है और बहुत कुछ करती है, तो वो सुपर वुमन ही है। तो आई थिंक वो कहने का मतलब था कि सुपरमैन की माँ, वैसे कोई मतलब किसको बोलते हैं, वो कौन सा हीरो, सुपर हीरो की पिक्चर नहीं। हम हिंदी फिल्मों की सबसे अच्छी और बेहतर माँ, आपकी फेवरेट माँ कौन है? मैं देखिए साफ बात कहती हूँ कि मैं हिंदी फिल्मों में किसी को माँ, बहन, भाई या पिता जैसे नहीं देखती, क्योंकि ये सिर्फ मीडिया ने जैसे कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड का नाम दे दिया, इसी तरह से अब आप लोगों को बोल रहे हैं आपने माँ का क्या किरदार होता है। आप किसी हीरो को जाके पूछते हैं पिछले आपने अपनी फिल्म में जो बेटे का किरदार किया था वो इस वाले बेटे के किरदार से किस तरह मुख्तलिफ है, नहीं पूछते ना। तो मैं हर इंसान को एज अ परफॉर्मर देखती हूँ, हर किरदार को किरदार की तरह देखती हूँ। वो अलग बात है कि उनकी रिलेशनशिप्स, मैंने बहुत फिल्में की हैं जिसमें मैं किसी की माँ नहीं भी दिखाई गई, तो मुझे इस प्रश्न से ही आपत्ति है, मुझे माफ़ करना। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत लोगों ने किरदार किए हैं जो मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। मैम जैसा आपने बताया इस फिल्म में आपने जो किरदार है वो अपने बेटों को काफ़ी स्ट्रिक्ट रखती हैं, रियल लाइफ में आप सिकंदर को कितना स्ट्रिक्ट रखती हैं? आप बताइए आपकी माँ आपको कितना स्ट्रिक्ट रखती है? बहुत।
आप रहते हैं? नहीं वो बस फिर मतलब अभी हर इंसान अगर इतना स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करेगा, तो मैंने कहा ना आजकल के ज़माने में पत्थर से सर फोड़ने की बात है, तो बच्चे बेशक बेटा हो या बेटी हो, आजकल के ज़माने के बच्चे हैं और मुझे लगता है कि उन्हें अपनी डिसीजन लेने का हक भी है, क्योंकि अगर हम अपनी डिसीजन उन पर थोपेंगे तो कल को वो हमको मुड़कर बोल सकते हैं देखा तुमने हमारे लिए गलत डिसीजन ली। एटलीस्ट ऐसे तो नहीं, ये तो नहीं बोल सकते, कम से कम खुद की डिसीजन खुद लो और उसके बाद भगवान करे कि सब सही। अनुपम और मैं दोनों शुरुआत से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और हर चैनल पर आकर अपना सपोर्ट जाहिर कर रहे हैं अन्ना हज़ारे जी के टीम के लिए, और यही प्रार्थना करूंगी कि सरकार जल्द से जल्द कुछ ऐसी कार्रवाई करे जो उन्हें करनी चाहिए थी बहुत पहले, जो उन्होंने नहीं की, और अन्ना हज़ारे जी अपना अनशन तोड़ें और इस देश को एक सशक्त लोकपाल मिले जिसकी वजह से कुछ तो फ़र्क आए और कुछ तो शुरुआत हो भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जो ये जंग लड़ रहे हैं हम, क्योंकि आम आदमी की ज़िंदगी बहुत त्रस्त है। एक तरफ से महंगाई इतनी बढ़ रही है, ऊपर तरफ से हर जगह से करप्शन, जाए तो कहाँ जाए, बच्चों को कैसे पढ़ाए, अस्पताल में कैसे किसी का इलाज करवाए, दो रोटी कहाँ से उसको नसीब हो, तो बहुत दुख है।